स्क्रीन पर आप सब देख सकते हो प्रोबो के पोल इवेंट से अब तक मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अगर आप सब भी ऐसे ही पोल इवेंट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम पोल इवेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि पोल इवेंट होता क्या है, पोल इवेंट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और पोल इवेंट्स में प्रॉफिट कैसे होता है, और कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में भी जानेंगे जिसकी हेल्प से हम इजिली पोल इवेंट में प्रॉफिट कर सकते हैं। और एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो पोल इवेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तथा डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली पोल इवेंट से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओपिनियन ऑन प्रोबो से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मैं भी प्रोबो पर लॉस में था, बट आज के डेट में अपने सटीक प्रेडिक्शन एवं स्ट्रैटेजी की हेल्प से अपने लॉस को कवर करके डे बाय डे प्रॉफिट अर्न करता जा रहा हूँ और अब तक 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और टेलीग्राम चैनल की खास बात यह है कि वहाँ पर कमेंट सेक्शन ऑन है, जहाँ पर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, जिससे आपको अपने लॉस को कवर करने में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पोल इवेंट क्या होता है। जिनका पोल इवेंट का बेसिक क्लियर है वो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और वीडियो के टाइम की हेल्प से वीडियो के दूसरे सेक्शन को प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली पोल इवेंट में हमको 3 से 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरे मैच में टोटल कितने रन बनेंगे, टोटल कितनी बाउंड्रीज लगेगी, पूरे मैच में किस बॉलर की इकोनॉमी सबसे कम रहेगी, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा। तो चलिए इसको लाइव समझते। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोबो ऐप को ओपन कर लिया है और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमको मैच से रिलेटेड कई सारे इवेंट देखने को मिल रहे हैं और इस इवेंट को साइड में स्क्रॉल करने पर हमको पोल का ऑप्शन शो हो रहा है। अब हम इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें पोल इवेंट से रिलेटेड कई सारे इवेंट शो हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इवेंट हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर न्यूजीलैंड अगेंस्ट पाकिस्तान, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केन विलियमसन, सचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स एंड लास्ट ऑप्शन इज एनी अदर प्लेयर। दूसरा इवेंट है पाकिस्तान की तरफ से सबसे अधिक रन कौन बनाएगा, और नेक्स्ट इवेंट है पूरे मैच में टोटल कितने रन बनेंगे, और लास्ट इवेंट है मैच में टोटल कितनी बाउंड्रीज लगेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोल इवेंट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहली बात, अगर हम पोल इवेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट को हम दूसरे इवेंट के जैसा बीच में एग्जिट नहीं कर सकते हैं। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद मैच एंड होने पर ही हमारा अमाउंट सेटल होगा। दूसरी बात, पोल इवेंट राउंड बेस्ड होता है, मतलब कि जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पोल इवेंट है कि दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक रन कौन बनाएगा, और ये इस पोल इवेंट का 3rd राउंड है और एक राउंड में मैक्सिमम 75 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस राउंड में अब तक 65 लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और जब 10 लोग और इन्वेस्ट कर देंगे तो ये राउंड क्लोज हो जाएगा। फिर राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा और जब 4th राउंड में भी 75 लोग इन्वेस्ट कर देंगे देन नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा और आपका जो विनिंग अमाउंट है वो भी राउंड बेस्ड ही होगा। मतलब जैसा कि राउंड 3rd में जेमिमा पर 25% लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो 50 का 200 मिल रहा है, और मानते हैं कि जब राउंड 4 में जेमिमा पर 50% लोग इन्वेस्ट कर देंगे देन 100 रुपये ही मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डाउट जो कि मैक्सिमम लोगों का होता है कि भाई जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो ज़्यादा पैसा मिल रहा था बट मैच एंड होने पर कम पैसा आया। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस इमेज में 3rd राउंड चल रहा है और अभी तक 75 लोगों में से 64 लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप 65वें बंदे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस टाइम आपको 50 रुपये इन्वेस्ट करने पर 200 रुपये मिल रहा है, बट जब मैच एंड हुआ तो आपको केवल 100 रुपये ही मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी जो 10 बंदे थे वो भी जेमिमा पर ही इन्वेस्ट किए और राउंड एंड होने पर जेमिमा का इन्वेस्टेड परसेंटेज 25% से बढ़कर 50% हो गया और आपको केवल 100 रुपये ही मिला। अगर इसको इजीएस्ट वे में बोले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब इन्वेस्ट किए थे तो उस टाइम आपको कितना विनिंग अमाउंट मिल रहा था, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जब 75 में से 75 लोग इन्वेस्ट कर दे और उस टाइम जो इन्वेस्टेड परसेंटेज होगा उस हिसाब से ही आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा। आई होप अब आप सबको पोल इवेंट के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अब हम लाइव इन्वेस्ट करके सीखते हैं।
तो वापस हम अपने पोल इवेंट पर आते हैं और यहाँ पर एक पोल इवेंट शो हो रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा। और डाउन साइड में स्क्रॉल करने पर और भी कई सारे पोल इवेंट शो हो रहे हैं, बट हम ऊपर आते हैं और इस वाले पोल इवेंट को देखते हैं। इस इवेंट में हमको 4 ऑप्शन दिया है। पहला केन विलियमसन, दूसरा रचिन रविंद्रा और तीसरा ग्लेन फिलिप्स और लास्ट ऑप्शन है एनी अदर प्लेयर। अब हमको अपने क्रिकेट नॉलेज तथा एनालिसिस से ये पता करना होगा कि न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा। तो इसके लिए हमें पहले स्कोर कार्ड को देखना होगा कि कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं और कौन कौन खेलना बाकी है। तो यहाँ पर रचिन रविंद्रा 25 रन बनाकर आउट हो गया है और केन विलियमसन 21 रन बनाकर अभी खेल रहा है और फिलिप्स अभी बैटिंग के लिए आएगा। और एनी अदर प्लेयर में इन तीनों को छोड़कर बाकी 8 प्लेयर हो गए। अब इन्वेस्ट करने के लिए हमें किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिल रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देख सकते हैं केन विलियमसन पर 52% लोगों ने इन्वेस्ट किया है, रचिन रविंद्रा पर 9% लोगों ने और ग्लेन फिलिप्स पर 11% लोगों ने, और 29% लोगों को लगता है कि इन तीनों को छोड़कर कोई दूसरा प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। अब अगर हम केन विलियमसन पर 50 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोर करता है तो हमें 95 रुपये मिलेंगे। ग्लेन फिलिप्स पर 50 रुपये इन्वेस्ट करने पर 440 रुपये मिल रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें तो हम इस लाइन मीटर से अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम 275 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1907 रुपये मिलेगा और एनी अदर प्लेयर पर 50 रुपये इन्वेस्ट करने पर 170 रुपये मिल रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप सब मेरे से बार बार पूछते हैं कि भाई जब मैंने यहाँ पर 50 रुपये इन्वेस्ट किया तो मुझे 170 रुपये मिल रहा था बट मैच एंड होने पर कम पैसा मिला। तो देखिए इस पोल इवेंट में 200 लोग इन्वेस्ट करेंगे और अभी तक केवल 65 लोगों ने ही इन्वेस्ट किया है, इसलिए अभी चारों ऑप्शन का परसेंटेज अलग अलग है। जब इस इवेंट में 200 लोग पूरे इन्वेस्ट कर देंगे तब जो फाइनल परसेंटेज होगा उसी हिसाब से आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कब इन्वेस्ट किया था और आपके इन्वेस्ट करने के टाइम कितना रिटर्न मिल रहा था। इसलिए पोल इवेंट में कभी भी आगे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। मान लो पोल इवेंट में 75 लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जब 60 से 70 लोग इन्वेस्ट कर दे तब लास्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे विनिंग अमाउंट और परसेंटेज का सही अंदाज़ा मिल जाता है। आई होप अब आप सबको आइडिया हो गया होगा कि पोल इवेंट में कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अब आइए रन वाले इवेंट को देखते हैं कि उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद पोल इवेंट से रिलेटेड रूल्स को जानते हैं। फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स को देखेंगे जिसकी हेल्प से पोल इवेंट में अर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं एक पोल इवेंट है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में टोटल कितने रन बनेंगे, और ऑप्शन है लेस देन 500 और दूसरा ऑप्शन है 500 से 550 के बीच और तीसरा ऑप्शन है 551 से 600 के बीच और लास्ट ऑप्शन है मोर देन 600। अब हम किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पर इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलता है। अब अगर हम लेस देन 500 वाले ऑप्शन पर इन्वेस्ट करते हैं और हमारा ऑप्शन सही होता है तो हमें 50 का 170 मिलेगा, और ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन पर 207 रुपये और थर्ड ऑप्शन पर 175 रुपये और लास्ट वाले ऑप्शन पर सही होने पर 270 रुपये मिल रहा है। इस पोल इवेंट की एक खास बात यह है कि अगर हम चाहें तो जितने चाहे उतने ऑप्शन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमको लगता है कि मैच में 600 से ज़्यादा रन बनेगा तो हम मोर देन 600 पर क्लिक करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को फिक्स करते हैं। फिर नीचे दिए गए स्वाइप टू कंफर्म वाले बटन को राइट स्वाइप करते हैं और अब हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आइए पोल इवेंट से रिलेटेड रूल्स को देखते हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम किसी भी पोल इवेंट के नीचे के साइड आएंगे और हमको इवेंट ओवरव्यू का सेक्शन शो हो रहा होगा। हमें सर्कल पर क्लिक करना है और हम देख सकते हैं इवेंट से रिलेटेड सारे रूल्स शो हो रहे हैं। जैसे कि इस पोल इवेंट में टोटल 200 लोग इन्वेस्ट करेंगे और इस पोल इवेंट में इनिंग के 40 ओवर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस वाले पोल इवेंट में 150 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इवेंट सेकेंड इनिंग के 10 ओवर तक एक्टिव रहेगा। और ऐसे ही इस पोल इवेंट से रिलेटेड सारे रूल दिए हुए हैं जिसे आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बारिश हो गया तो क्या होगा, अगर कम ओवर का मैच हुआ तो फिर क्या होगा, अगर कोई 2 प्लेयर सेम स्कोर करता है देन क्या होगा। इसलिए आप सबको पोल इवेंट के सारे रूल के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार टाइम निकाल कर इस रूल को जान लें।
जिससे हमेशा के लिए पोल इवेंट में इन्वेस्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा। आई होप हम लोगों ने इस वीडियो में पोल इवेंट के सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अब पोल इवेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं होगा। बट अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं दोनों जगह रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही प्रोबो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब ट्रिक को देखते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली पोल इवेंट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहले ट्रिक में हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग राउंड में अलग अलग ऑप्शन पर इन्वेस्ट करेंगे और हमारा टारगेट होगा कि हम किसी दो ऑप्शन पर कम रेट पर इन्वेस्ट करें ताकि अगर दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो तो अपना प्रॉफिट हो। तो चलिए इसको लाइव देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर एक इवेंट है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा और ये अभी इस पोल इवेंट का सेकेंड राउंड है। चलिए अब हम स्कोर कार्ड को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कौन से बैट्समैन के अधिक रन बनाने के चांसेस हैं। तो हमने स्कोर कार्ड को ओपन कर लिया है। अब हम देख सकते हैं कि सचिन रविंद्रा आउट हो चुका है और केन विलियमसन और मिचेल बैटिंग कर रहे हैं और पोल का थर्ड ऑप्शन फिलिप्स अभी बैटिंग करने आएगा और वो काफ़ी नीचे खेलने आएगा। तो अब हमको लगता है कि या तो केन विलियमसन या तो एनी अदर प्लेयर में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम रेट को देखते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि केन विलियमसन पर हमें 2 गुना पैसा मिल रहा है और एनी अदर प्लेयर पर हमें 3 गुना। मतलब अगर हम विलियमसन पर 100 रुपया लगाते हैं तो हमें 200 रुपये मिलेगा और अगर हम एनी अदर प्लेयर पर 100 रुपया लगाते हैं तो हमें 300 रुपये मिलेगा। अब हम दोनों ऑप्शन पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और नेक्स्ट राउंड का वेट करते हैं। अब दूसरा राउंड एंड हो गया है और तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। अब हम रेट को देखते हैं कि क्या रेट मिल रहा है और अब हम देख सकते हैं केन विलियमसन 40 रन बनाकर आउट हो गया है और मैक्सिमम चांस है कि एनी अदर प्लेयर वाला ऑप्शन ही सही होगा। और हमने सेकेंड राउंड में दोनों ऑप्शन पर 100 रुपये लगाए थे और हमें विलियमसन पर 100 का 200 और एनी अदर प्लेयर पर 100 का 300 मिल रहा था। अब हम यहाँ देख सकते हैं हमने टोटल 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और हमें टोटल 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि ओवरऑल 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये बस एक एग्जाम्पल था। यहाँ पर ऑप्शन पर परसेंटेज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पर अपना टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 2 से 3 राउंड में इस टाइप से इन्वेस्ट करना है कि कम से कम 2 ऑप्शन सेफ हो जाए और उन 2 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन सही हो, अपना प्रॉफिट हो। अब आइए हम दूसरे ट्रिक को देखते हैं। इस ट्रिक में बेसिकली हमको दूसरे के इमोशन का फ़ायदा लेना है। मतलब कि जैसे कोई बड़ा प्लेयर है जो मैक्सिमम लोग उसी पर इन्वेस्ट किए होते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज हाई होता है और कम रिटर्न मिलता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं केन विलियमसन बैटिंग कर रहा है और 30 से 40 रन बनाकर खेल रहा है और मैक्सिमम लोग उसी पर इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि वो अभी बैटिंग कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है और पावर प्ले में अच्छा खेल रही है तो रन एंड बाउंड्री वाले ऑप्शन में लास्ट वाले ऑप्शन पर मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट किए होते हैं और उस टाइम दूसरे इवेंट पर अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। और जब पावर प्ले के बाद बैटिंग स्लो होती है या फिर विकेट गिरता है तो वही दूसरे राउंड के हाई रेट के ऑप्शन को हम लो परसेंटेज पर बाई कर लिए होते हैं। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो बस हमें एक बात का ध्यान देना है कि हमें कभी भी इमोशनली ट्रेड या फिर इन्वेस्ट नहीं करना है। जब और बंदे इमोशनली एवं करंट सिचुएशन को देखकर रेट को हाई करके इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम हमको लो रेट पर ऑप्शन को बाई करना है जो कि आगे चलकर दूसरे किसी राउंड में हाई रेट पर मिलेगी। और अगर हम कम रेट पर इन्वेस्ट किए होंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके लिए अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू।